इस हफ्ते सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी को दुग्गल साहब का खिताब दे दिया। वैसे जब तक सोशल मीडिया पर आजकल मोदी जी वायरल नहीं होते तब तक लगता ही नहीं है कि हफ्ता पूरा हो गया। कम से कम एक बार तो होना बनता है। वैसे एक लेटर के चक्कर में राहुल गांधी ने लोगों को काफी मसाला दिया और जो बाइडेन ने गाली। बिहार के एक स्कूल में लड़कों को सैनिटरी नैपकिन्स बांट दिए गए और रिपब्लिक डे की देशभक्ति एक प्रिंसिपल साहब को बहुत भारी पड़ गई। ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले, उसे बनाने वाले, उसे तैयार करने वाले लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस हफ्ते का सोशल वाणी का ये एपिसोड देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। हाय, मैं हूं तिवारी जी का लड़का और ये है इस हफ्ते की फालतू की बात। अगर मोदी जी से रिलेटेड कोई खबर हो तो आप किसी और खबर से कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में बताने से पहले आपको दुग्गल साहब के बारे में जरा बता देता हूं। मुझसे शादी करोगी मूवी के अंदर कादर खान साहब ने यह कैरेक्टर प्ले किया था जो हर दिन कुछ ना कुछ बन जाते थे। जैसे दुग्गल साहब कभी बच्चे बनते थे तो कभी दुग्गल साहब पुलिस वाले बन जाते थे। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर मोदी जी को दुग्गल साहब क्यों कहा, यह आपको बताते हैं वायरल ऑफ सोशल मीडिया में। 28 जनवरी को एनसीसी डे के एक प्रोग्राम में मोदी जी ने कैडेट्स को एड्रेस करते हुए ये कहा, मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी को तमाम बातें कहीं। जैसे कहा कि जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। किसी ने कहा कि सर्टिफिकेट दिखाओ तो मान जाऊंगा। कोई कहने लगा कि कोई काम बचा है तो वो हम कर लेंगे। और यहां तक कि एक यूजर ने यह भी कह दिया कि आज दुग्गल साहब सरदार बने हैं। वैसे मोदी जी की कुछ पुरानी फोटोज हैं जो ये दावा करती हैं कि मोदी जी एक टाइम में एनसीसी में थे। लेकिन एक बात जो किसी ने बिल्कुल सही कही कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि मोदी जी ने वो क्या चीजें हैं जो अभी तक नहीं की हैं। वैसे अगर ऐसी कोई चीज आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमेजिन करो कि आप इस मौसम में हाफ टी शर्ट पहन के घर के बाहर चले जाओ और आपको सर्दी लग जाए तो उसके बाद आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे पता ही नहीं था कि बाहर सर्दी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इस सिचुएशन में ये कह भी दें। इस हफ्ते इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में जब विराट कोहली ने अपनी 50 पूरी की तो उसके बाद उन्होंने अपना बैट अनुष्का की तरफ पॉइंट किया जिनकी गोद में वामिका भी थी। और इसी के बाद वायरल हो गई वो पिक्चर जिसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर बातें हुई। अनुष्का और वामिका की पिक्चर वायरल होने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह लिखा कि उनकी प्राइवेसी को उनके फैंस समझें और वामिका की पिक्चर्स को ज्यादा शेयर ना करें, मतलब वायरल ना करें। लेकिन इसमें उन्होंने यह भी लिखा कि उनको आइडिया ही नहीं था कि कैमरा उनकी तरफ है। मतलब एक तो आप इंटरनेशनल मैच में, ऊपर से आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, और यहां तो कैमरा वाले से गुटखा चबाने वाले नहीं छुप रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको आइडिया ही नहीं था कि कैमरा आपकी तरफ है। कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने जाते हैं और वो काम खराब हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी के केस में अक्सर ये होता है और इस बार भी ये हुआ। राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को और कहा कि उनके फॉलोअर्स ट्विटर पर कम होते जा रहे हैं और इसका इल्जाम उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगा दिया और स्पेसिफिकली कहें तो मोदी जी पर लगा दिया। जिसके बाद होना क्या था, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल कर दिया गया। वैसे अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है या फिर 0.1% भी सच्चाई है तो जमीन का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी सोशल मीडिया से जरूर कांग्रेस को साफ कर देंगे। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। ये बहुत कॉमन है कि कोई जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिशियन से सवाल करे और बदले में उसे गाली मिल जाए। वैसे अपने इंडिया में उतना कॉमन नहीं है गाली मिलना, नहीं सवाल करना। गाली तो मिलती रहती है। ऐसा ही हुआ कुछ यूएस में जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट सवाल कर रहे थे और एक सवाल जब उनसे इन्फ्लेशन पर पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, क्या करते हो चूतिया करने का।
रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे ये वो दिन हैं जब हर साल स्कूल में वही लड्डू और वही कल्चरल इवेंट्स होते हैं, लेकिन मजा पूरा आता है। और इसी मजे के चक्कर में एक प्रिंसिपल साहब को बुक कर लिया गया। मामला आया मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से, जहां पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के एक प्रिंसिपल का वीडियो रिपब्लिक डे का डांस करते हुए वायरल हो गया, जिसमें इंडियन फ्लैग उल्टा लगाया हुआ था। अब गलती तो बड़ी थी, तो पुलिस ने प्रिंसिपल साहब को बुक कर लिया और लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल। अब इतना कुछ हो गया है इनके साथ तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इनके इस क्यूट डांस को देखकर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। स्कूल में टीचर्स से, घर पर मम्मी पापा से और यहाँ तक के टीवी एड्स में भी हमने ये बड़ा सुना है, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। लेकिन ये रियल जिंदगी में भी होता है। ऐसा हमने इस हफ्ते देखा जब बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जहां पर स्टूडेंट्स को 89, 73, 75 इस तरह के मार्क्स मिले आउट ऑफ 70। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। और इसकी गलती यूनिवर्सिटी वालों ने उल्टा स्टूडेंट्स पर ही डाल दी। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। उनका कहना है कि 100 मार्क्स का एग्जाम था और फ्रेशर्स को 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना था। अब पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स तो ज्यादा मिलेंगे ही ना। मतलब पहली बार ऐसा होगा जब टीचर्स खुद स्टूडेंट से कह रहे होंगे कि पूरा पेपर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? आज की डेट में आपको किसी भी तरह का कोई भी सामान चाहिए हो, आप उसे घर बैठ के आराम से अपने घर मंगवा सकते हो और उसकी डिलीवरी आपके घर में कुछ घंटों या कुछ दिनों में आराम से हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अब डिलीवरी की इस रेस में कई देशों से बहुत आगे निकल चुका है। अब वहां पर आप पिज्जा जितनी आसानी से मंगा सकते हैं, उतनी आसानी से घर बैठे बंदूक भी मंगा सकते हैं। वेल डन। और इसमें कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन है। मतलब खाने के पैसे नहीं है, लेकिन हथियार जरूरी है। और वो कामरा भाई क्या कहते हैं, मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, से अखरोट टूटे आख्या। गलती करने की क्या हद हो सकती है, ये आपको बिहार प्रशासन से सीखना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी ने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्लान, जिसमें स्कूल की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाते थे। लेकिन इस हफ्ते आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल में 7 लड़कों को सैनिटरी नैपकिन्स बांट दिए गए। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि जो लोग सैनिटरी नैपकिन्स बांट रहे हैं उनको आइडिया भी है कि ये किसके और किस यूज में आता है। नहीं तो आप तो दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक। ये थी इस हफ्ते की फालतू की बात। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए तिवारी जी के लड़के को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।